हाँ जी बच्चों, आजकल हम देख रहे हैं बेटा CUET 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मैं आपसे अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद ऑर्डर n, n बाय n आपको क्लियर कट समझ आ रहा है। ए आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन। बी दे रखा है, डिटर्मिनेंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पावर n माइनस वन। ए इंटू एडजॉइंट ए दे रखा है कुछ मतलब स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, राइट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। आपने इनमें से कौन सी ऑप्शन है ठीक वो देखना है, और ठीक ऑप्शन इन्हीं में से देखना है। तो दैट मीन्स आप इसको चेक करेंगे बेटा, इनमें से क्या क्या ठीक है या नहीं। आई होप फर्स्ट आपको पता है, बिल्कुल डायरेक्ट आप बहुत इसमें MCQ क्वेश्चन कर भी चुके हैं। फर्स्ट वाली ठीक है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाली ठीक है तो सेकंड रॉन्ग है, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन होता है। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का पावर n माइनस वन नहीं। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, तो ये गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ आई होता है, राइट। तो ये गलत है आपका। और यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्सेस वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये हम बात कर चुके हैं। तो ए और डी ये दोनों सिर्फ सही हुए। देखिए कौन सी स्टेटमेंट में लिखा है, सेकंड में। ए एंड डी ओनली करेक्ट। ओके, तो ये दोनों करेक्ट आंसर है। द मैट्रिक्स दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको यहाँ पे भी अब चार ऑप्शन दे रखी हैं, और अब फिर से नीचे में से करेक्ट आपने। अब देख रहे हो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जो पूछने का ढंग है ना, वो थोड़ा सा आप फॉलो करो। एक ही चीज के लिए आपको चार स्टेटमेंट दे दिया, अब उन चार में से कौन कौन सी सही है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। अब ये दिख रहा है आपको क्लियर कट, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट सेम, है ना। ही इज करेक्ट। बी डायगोनल बिल्कुल है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होता है, ये डिफरेंट हो सकते हैं बट सेम हुए। स्केलर टाइप, स्केलर मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है बिल्कुल। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं बेटा, सबसे पहली पहचान। तो क्यू सिमेट्रिक ये बिल्कुल नहीं है। यस, सिमेट्रिक आप कह सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिक में डायगोनल कुछ भी हो सकते हैं। आपके ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो देखिए सेम है, जीरो जीरो जीरो। तो सिमेट्रिक भी आप इसे कह सकते हो। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ, ए बी और डी करेक्ट हुआ। ए बी और डी, ये तो फर्स्ट ही, राइट। ए बी डी ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The feasible reason represented by the constraints 4x plus y greater than equal to 80, x plus 5y greater than equal to 115, 3x plus 2y less than equal to 150 and xy greater than equal to 0 of an LPP is। देखिए इस फिगर में आपको ABCD फोर रीजन दिखा रखे हैं, ठीक है, और ये ऑप्शन में भी यही फोर हैं। आपको क्या रखा है, इस LPP के लिए फिजिबल रीजन कौन सा हो, बस चेक कर लीजिए बेटा। देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो बताता है फर्स्ट में, और ये सारे रीजन फर्स्ट में ही। तो अब वन बाय वन आपको एक एक इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप पॉइंट देखो, एक्स जीरो रखो तो वाई 80, ठीक है, और वाई जीरो रखो तो एक्स 20। तो देखो जीरो 80 20 जीरो, ये वाली लाइन है बेटा, ठीक है। इसमें आप चेक करो, जीरो जीरो से पास तो हो नहीं रही, जीरो जीरो पुट करोगे तो ये फॉल्स है। दैट मीन्स इस लाइन के लिए तो शेडिंग अपवर्ड है, ठीक है, एरो से दिखा दिया। तो यहाँ से होने के चांसेस हैं बी और सी से। चलिए दूसरा देखें, एक्स जीरो रखा तो वाई आपका आएगा 23, वाई जीरो रखा तो एक्स आएगा आपका 150, 115 जीरो, 023, ये वाली लाइन है बेटा। और इसके लिए भी पुट करो जीरो जीरो तो फॉल्स आता है, ठीक है, फॉल्स आता है। दैट मीन्स इस लाइन के भी अवे फ्रॉम ओरिजिन ये सॉल्यूशन होगा।
तो यहाँ पर क्लियर कट आपको हिंट मिल जाता है, ये वाला आपका रीजन होगा सी। ठीक है, बट इसको भी आप चेक करना चाहो तो बिल्कुल एक बार कर सकते हो। एक्स 0 रखा तो वाई 75 आएगा, और वाई 0 रखा तो एक्स 50 आएगा। दैट मीन्स आपकी ये वाली लाइन, और इसमें 0 0 पुट करोगे तो बेटा ट्रू आएगा, और देखो आप इसके डाउनवर्ड ही ये वाला है। ठीक है, वैसे हमें दो से ही पता चल गया, आपके पास टाइम कम है तो थर्ड से चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन, रीजन। ओके, the area of the region enclosed between the curves 4x square is equal to y and y is equal to 4 is पैराबोला है बेटा, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं आप। अपवर्ड जाने वाला पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन, एंड y is equal to 4 is this line। आपका इन दोनों से एनक्लोज एरिया मतलब ये कंप्लीट एरिया। आप बिल्कुल आप ये एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका ट्वाइस कर देंगे, सिमेट्रिकल पार्ट भी दिख रहे हैं। बट बी केयरफुल बेटा, ये वाई डी एक्स नहीं लेना आपने, जो एरिया लोगे एक्स डी वाई आई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ले रहे हो ना, ये वाई एक्सिस। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जब लेते हैं तब वाई डी एक्स आता है। ठीक है, ये कर्व देख के जल्दबाजी में वाई डी एक्स करके फटाफट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्स डी वाई है, 0 से 4 है, और जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो एक्चुअल में इसका ट्वाइस है। फर्स्ट पार्ट ये जो हम इंटीग्रल से निकाल रहे हैं, और हमें दोनों निकालना है तो ट्वाइस हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से x क्या आएगा, √y/2, 0 to 4, √y/2, 2 तो चलिए यहाँ कैंसिल हो गया। √y का इंटीग्रल y⁻3/2 इंटू 2/3, लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 2/3, लिमिट आपने रखी अपर लिमिट 4, ये हो गया 2⁻3 8, और सेकंड तो 2 आने वाला है, तो ये हो गया आपका 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 16/3, दैट मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन था बेटे आपका। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रल ई एक्स इंटू 2x+1 डिवाइडेड बाई 2√x। आपको हिंट दे रखा है बेटा, जैसे ही ई एक्स वाली फॉर्म आती है आपकी, ई एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई, ट्राई करिए कि क्या ये फॉर्मूला, ओके मैं नीचे लिखती हूँ एक बार, ये फॉर्मूला ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एक्सप्रेशन तो नहीं बन रहा, ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसका इंटीग्रल सीधा ई एक्स इंटू एफ एक्स आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमने याद कर रखा है। और देखिए, न्यूमैरेटर में दो टर्म्स हैं, डेनोमिनेटर में एक ही है, तो आप बिल्कुल इसको फटाफट सेपरेट कर सकते हैं। पहली टर्म, दूसरी, 2 से 2 कैंसिल, x/√x, ये आप करोगे तो √x आएगा, और बिल्कुल √x का डेरिवेटिव 1/2 √x ही होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो इसका इंटीग्रल हो गया ई एक्स इंटू फंक्शन। ठीक है, प्लस इंटीग्रल हो गया ई एक्स इंटू √x, दैट मीन्स फोर्थ इज द। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।